हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। आज नवरात्रि का लास्ट डे है और आज मैं कन्या भोजन कराने के लिए तैयारी करना शुरू कर रही हूँ इस समय से। और आज ही देवी पूजन भी कर दूँगी। 9 दिन का जो मेरा व्रत है उसका पूजन कर दूँगी, घर में भी भोग वगैरह लगा दूँगी। तो थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ आज और 5 बजे के आसपास मैंने अपने काम करना स्टार्ट कर दिए थे, सफाई वगैरह। तो ये देखिए 5:10 हो रहा है अभी और कुछ 5-10 मिनट आगे ही है घड़ियाँ। थोड़ी देर के लिए मैं छत चली गई, थोड़ा-सा वहाँ पर वॉक किया, नींद भगाई क्योंकि नींद आजकल मतलब मेरी हैबिट में थोड़ा लेट उठना हो गया है। शादी के समय ना मैं बहुत जल्दी उठा करती थी, पर यहाँ का रूटीन थोड़ा-सा अलग था। तो दीदी कहती थी, मैं हमेशा अपनी ननद के पास, बड़ी ननद के पास ही रही हूँ, तो वो कहती थी इतने जल्दी क्यों उठ जाती हो, आराम से उठ जाया करो, इतने जल्दी क्यों उठ जाती हो। मैं 6 बजे नहा धो के तैयार हो जाती थी। तो वो थोड़ा धीरे-धीरे अब तो काफ़ी साल हो गए हैं शादी को ही, तो यहाँ के रूटीन में मैं ढल चुकी हूँ पूरी तरह। लेट नाइट खाना होता था यहाँ पर और मतलब अलग थोड़ा नियम था मेरे घर से। मेरे घर में मायके में अभी भी सब 5 बजे ही उठ जाते हैं और 6 बजे तक, साढ़े 5 बजे ही वो लोग चाय-वाय पीने लग जाते हैं। तो थोड़ा-सा यहाँ पर अलग था सिस्टम। तो उसमें ढली, धीरे-धीरे 6 बजे उठना स्टार्ट हो गया, 5 से 6 पर आ गई, फिर थोड़ा और आलस होने लग गया, नहाने के लिए भी देर-देर से नहा, फिर बच्चे-बच्चे हुए तो कि अभी जल्दी नहीं नहाने का है, तो आराम से नहाने लग गई। फिर बच्चों का स्कूल रहता था तो कि पहले उनको टिफ़िन दे दो, उनका पूरा कर दो, फिर नहाएँगे, फिर आराम-आराम से सब चीज़ें होती थी। और अब ये लॉकडाउन पड़ गया, तो इसमें तो सारी ही आदतें जैसे ख़त्म हो गईं, कोई नियम धर्म रह ही नहीं गया था। पर अब धीरे से चीज़ें रूटीन में आ रही हैं, तो मुझे लगने लग रहा है कि मैं जल्दी उठूँ, मैं जल्दी अपने सारे काम निपटाऊँ। और काम तो देखो करना ही होते हैं, चाहे आप देर से उठिए, चाहे आप जल्दी उठिए। पर अब ऐसे बहुत कम दिन होते हैं जब मैं इस तरह से जल्दी उठ कर के काम निपटाती हूँ। तो आज ये बहुत दिन बाद एक्सपीरियंस हुआ। तो यहाँ बातों-बातों में सफाई हो चुकी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब स्वस्थ होंगे और सब बहुत खुश होंगे। तो अभी बज रहा है 7:15, 7:20 उसमें दिख रहा है। आगे हैं थोड़ी सी घड़ियाँ हमारी और बस अब मैंने नहा लिया है, बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ और बनाती हूँ खाना उनके लिए, भोजन। तो चलिए अब मैं मल्टीटास्किंग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से तो सफाई का काम चालू था, तो सफाई की और नहा लिया है। अब मैं बनाऊँगी भोजन, तो चलिए चलते हैं किचन में आ गई हूँ मैं, दिखाती हूँ। देखिए किचन मेरी ऑलमोस्ट क्लीन है। बर्तन थे थोड़े से, वो भी मैंने धो के रख दिए हैं, ग्लास वगैरह हो जाते हैं रात में। और अभी ये पूजा के बर्तन रखे हुए हैं, वो मैं बाद में साफ़ करूँगी। ये किचन के गंदे और पुराने जो कपड़े हैं वो मैं अलग कर दूंगी, क्योंकि कन्या भोजन के लिए भोजन तैयार करना है। तो साफ़ कपड़े यहाँ मैं रख लेती हूँ, हाथ पोंछने और किचन में जो भी ज़रूरत लगती है उसके लिए। रात में मैंने ये काले चने भिगो दिए थे, तो ये अच्छे से फूल गए हैं। ये देखिए बढ़िया फूल गए। इन्हीं से मैं सब्जी बनाऊंगी और आज भोग लगाऊंगी। घर में भी माता रानी को भोग लगाऊंगी और जहाँ मैं मंदिर जाती हूँ, शारदा माता के मंदिर, तो वहाँ पर वो पूरा प्रसाद भोग लेके जाऊंगी। देखिए ये है साबूदाना, मैंने भिगा करके रात को ही रख दिए थे। तो अब बस इनकी खीर बना लूँगी। एक साइड मैंने कुकर रख दिया है, तो वो बन जाएंगे चने जब तक, तब तक ही खीर चढ़ा देती हूँ एक साइड पे। तब तक यहाँ दोनों चीज़ें पक रही हैं। मैंने स्लो कर दिया है ये वाला गैस, और इसको ना लगातार चलाना होता है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी और इसमें गुठलियाँ भी बन जाती हैं साबूदाना में। तो अब तक मैं ना आटा लगा लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं बिना नमक का ही थोड़ा सा आटा गूँथ करके, और माता रानी की जो अठवाई बोलते हैं हमारे इधर, तो वो बनाने के लिए मैं थोड़ा सा आटा निकाल लेती हूँ। इसके
उसके बाद मैं इसमें नमक मिला लेती हूँ। थोड़ा सा ही नमक डालते हैं। अब मैं आटा गूँथ लूँगी अच्छे से। ये मैंने आटे गूँथ के रख दिए हैं दोनों तरह के। ये देखिए, ये पूड़ी का है और ये अटवाई के लिए है। खीर अभी वहाँ पक ही रही है। ये देखिए, खीर पक रही है और चने भी उबल रहे हैं। तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ बच्चों को देने के लिए। जो मैं सामान लाई हूँ ना, तो वो यहाँ पे ऐसे दलिया में सजा करके रख लेती हूँ। तो ये सिद्धि अपने लिए लाई है। ये इस तरह का पाउच टाइप का, ट्यूशन के लिए, ट्यूशन के वो जो पेन वगैरह वहाँ अलग से बैग बनाई है तो उसके लिए रखने के लिए लाई है। और ये लाई हूँ मैं बच्चों को देने के लिए कुछ इस तरह की क्लिप्स हैं। ये स्टार वाली बड़ी सुंदर लगी मुझे ये। तो ये क्लिप्स लाई हूँ कुछ, एक आध सेट शायद इधर से निकाल लिया है सिद्धि ने। और ये कुछ इस तरह की ये वाली क्लिप्स भी लाई हूँ। और एक आइटम और है, दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे बैंड है। आजकल बच्चे ना बालों में नहीं लगाते हैं, इनको हाथ में पहनते हैं। स्क्रंची कुछ ऐसा बोला जाता है। तो ये सारे ही कलर्स इसमें थे, पूरा पैक ही मैं ले आई हूँ। तो अब देखती हूँ जिस बच्चे को जो चाहिए होगा ऑप्शन दे दूँगी और देखेंगे। तो ऐसे सजा करके मैं इन चीज़ों को रख लेती हूँ। इस तरह से सिद्धि को भी मिला। ये कुछ और बड़ा है, मैं जो लाई हूँ कुछ छोटे हैं। और सिद्धि अपना दिखा दूँ सिद्धि को। सिद्धि अपना लंच, क्या कहते हैं इसको, सरारा पहन के रेडी हो गई है। अभी वो मामा जी के यहाँ से लाई है अपनी पसंद की ड्रेस, तो वही उसने पहन। तो फल नहीं लाई हूँ, बच्चे को फल देते हैं जैसे हर कोई फल ही देता है। तो फल बच्चे खाते नहीं हैं। मेरे ही घर में सिद्धि ले लेके आती है और बस पड़े रह जाते हैं वो। और मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरा व्रत है। तो मुझे लगता है कन्या का मैं क्यों खाऊँ। दादा को दो तो मन है उसका, खाएगा तो खाएगा, नहीं खाना है तो नहीं खाएगा। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं नहीं दूँगी फल दो। बच्चे खाते तो है नहीं क्योंकि ऑलरेडी उनका पेट भरा होता है। और वही केला, वही संतरा, तो यही चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए मैं कुछ नया लेकर के आई हूँ, आइसक्रीम दूँगी। तो इस तरह से मैंने निकाल के रख ली है। अब इनको फ्रीज़र में ही अभी डाल दूँगी, जब बच्चे आएंगे तभी निकाल। बच्चों को आलता लगाऊंगी ना, तो ये आलता निकाल लेती हूँ मैं इसमें। ये मैंने ऐसे पूड़ियाँ ऐसे बेल करके डाल ली हैं। यहाँ पर सब्जी भी बन के ऑलमोस्ट तैयार है। आलू चने की सब्जी मैंने बना ली है। और इसमें ना मैंने मिर्ची नहीं डाली है ताकि बच्चे खाएंगे, तो इसलिए थोड़ा ऐसे कलर इसका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। कैमरे पर और पीली पीली सी दिख रही है, वैसे अच्छी बन गई है। और खीर भी यहाँ पर बन के हो गई है तैयार। तो बस ये तैयारी मेरी हो गई है। बस अब बच्चे आ जाएंगे। यहाँ पर चटाई वगैरह भी ऐसे बिछा करके तैयार कर दिया है। और भी बिछा लूँगी अभी, जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे। यहाँ ना सारे बच्चे एकदम टाइम पर और इकट्ठे ही आ जाते हैं। तो वही बहुत सारी कन्याएं एक साथ ही आ गई थी। तो मैंने सिद्धार्थ को बोल रखा था कि जब जैसे कन्या आए ना तो शूटिंग कर लेना, पर उसने ऐसे ही थोड़ा सा, जब मैं महावर लगा रही हूँ बस वही दिखाया, और खाते हुए इस तरह से कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि वो भी हेल्प करा रहा था। तो मैं यहाँ महावर लगा लेती हूँ, फिर खाना खिला दूँगी। अब कन्या भोजन हो चुके थे यहाँ पर, और फिर मैं इसके बाद अब मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। घर में जो पूजा करनी है उसकी तैयारी। तो अठवाई वगैरह बना रही हूँ, अठवाई भोग प्रसाद, तो वही तैयारी यहाँ पर चल रही है ये। थाली मैंने सजा दी है। और ये कुछ अलग से सामान जो थाली में नहीं बन रहे थे, तो माचिस, दिया, और ये पूजा दानी में सारी ही चीज़ें हैं, रोरी, चंदन, सब कुछ चढ़ाने के लिए, टीका लगाने के लिए। और इस डिब्बी में मैंने कपूर और बाती रख ली है।
और ये छोटी वाली एक डब्बी में मैंने रख लिया है घी। तो वहाँ पर घी बाती लगा दूँगी, कपूर जला दूँगी और सारी पूजा कर लूँगी। और भोग के लिए मैंने ये लड्डू बना रखे थे कल, तो ये भी ले जाऊँगी। फूल तोड़ने चलते हैं। लेट हो गई हूँ रोज़ की अपेक्षा, पर आज जो पहला बहुत बड़ा काम था वो था कन्या भोजन। कन्याओं को बुलाकर उनको समय पे खिला देना, क्योंकि आज ना इतने सारी जगह बेचारी उन कन्याओं को खाना होता है, और फिर अगर अपने इधर लेट हो जाए ना तो फिर खाती नहीं है वो। इसलिए मुझे था कि मैं सबसे पहले खिला दूँ, और मैंने 8 बजे का समय दे करके उनको बुला लिया था। तो 8 बजे ही आ गई थी लड़कियाँ। मेरा खाना भी पूरा बन गया था जो मुझे खिलाना था। मैं क्या सोच रही थी कि हलवा बनाऊं कि खीर बनाऊं, तो मुझे लगा कि खीर ना, अब वो हलवा ना कोई खाता नहीं है, बच्चे ठीक से नहीं खाते हैं, खाते ही नहीं है। आंटी मैं नहीं खाऊंगी, आंटी मैं नहीं खाऊंगी तो मुझे लगा इस बार मैं हलवा नहीं बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी। पर वो खीर भी ऐसे बहुत शौक़ से नहीं खाया, मीठा है करके नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना। सुबह सुबह का टाइम था, पर हाँ खाना अच्छे से खा लिया, पूरी सब्ज़ी बढ़िया। ऐसा लगा कि हाँ मैंने कन्या भोजन कराए हैं। नहीं तो अक्सर ही ऐसा होता था कि थोड़ा सा ही लेट 9 ही बज जाएगा ना तो 3 घर खा के आती थी इस बार मैंने सोचा था मैं 8 बजे ही बुला लूँगी। इस बार तो सबसे पहले मेरे इधर आई हैं। अच्छे से भोजन कराया, बढ़िया पूज दिया, महावर लगा के, टीका लगा के अच्छे से उनको किया। सूट नहीं किया है, शायद बेटे को बोला था तो थोड़ा बहुत जितना भी किया हो, तो जैसा भी होगा दिखाऊंगी। और अब आई हूँ मैं, पूजा की थाली में तैयार करके आ गई हूँ ऊपर, और अब मैं फूल तोड़ लेती हूँ थोड़े से, तो घर के भगवान जी की भी पूजा कर लूँगी। इसके बाद मंदिर जाऊँगी, तो मंदिर में माता रानी को श्रृंगार चढ़ाऊँगी और वहाँ भी पूजा करूँगी। फिर मिलती हूँ। तो काफ़ी सारे खिले हैं, देखिए अच्छे बढ़िया बढ़िया फूल हैं। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, पर थोड़ा सा आज लेट हो गई हूँ मैं फूल तोड़ने में ही। पौधे सोच रहूँगी, इतना दोपहर में आई है। पत्ती भी है बहुत अच्छी, छोटा सा ही पेड़ है अभी, पर बहुत अच्छी पत्तियाँ निकल आई हैं। ये देखिए कितनी सुंदर, एकदम नई ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ हैं। देखिए पीले फूल भी हैं ये वाले, पर ये बेचारे धूप तेज़ हो जाती है ना तो फिर वैसे सूख जाते हैं। इनको जल्दी ही तोड़ो, सुबह जल्दी से तोड़ो। ये रख कर भी वो हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं अगर हम इनको तोड़ कर रख लेंगे तो। पर तोड़ लेते हैं, अभी ज़्यादा नहीं मुरझाए हैं। कैमरे में तो इतना सुंदर आ ही नहीं रहा है, बहुत सुंदर गुलाबी कलर है ये, बहुत ही प्यारा पिंक। तो ये देखिए भी तोड़ लेते हैं गणेश जी के लिए। अच्छी ताज़ी ताज़ी दूबी भी उगी है। फूल तोड़ लिए मैंने, काफ़ी तेज़ धूप है यार। घर के भगवान जी की पूजा मैंने कर ली है, ये देखिए हवन भी कर दिया है, और राज माता रानी को श्रृंगार और नारियल भी चढ़ा दिया है। अब मंदिर जाऊंगी, बहुत लेट हो गई है। देखो टाइम कितना हो गया, ये 11:15 बज गए हैं। 11:15 नहीं बजा है, 11:45 बजा है, 11:45 बजा है। कैमरे में ऐसे उल्टा दिखता है ना फ्रंट कैमरे से, तो 11:45 बज चुके हैं। अब मैं मंदिर जाऊंगी, देखो वहाँ कितनी देर लगती है। पर कन्या भोजन कर लिया ना मैंने पहले, इसलिए मतलब राहत है, ठीक है। बस पूजा बाकी है, तो मैं मंदिर की पूजा भी करके और फ्री हो जाऊंगी। फिर ये रहेगा कि चलिए ठीक है। कन्या इतने अच्छे से खा के गई, सच में जैसे हर बार होता था ना, एक ही आंटी बस एक पूड़ी दीजिए, एक पूड़ी भी नहीं खबरी होती है थी उनसे। एक पूड़ी को 2 भाग करेंगी, 2 में बांट लेंगी, मतलब बहुत ही बिल्कुल नहीं खाती थी। इस बार मेरे यहाँ इतने अच्छे से खाया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अच्छे समय पे खिलाया उनको। तो चलिए अब मंदिर चलते हैं। जब बातें तो इतना कर लेती हूँ ना मैं चलती हूँ मंदिर, पर वहाँ मैं सूट नहीं कर पाऊँगी शायद, क्योंकि इतना सारा सामान हो गया है और मैं अकेली हूँ। पति देव भी नहीं है घर पर, पति देव हमारे गए हैं घर पूजा में, तो अब सासू माँ को लेकर के आएंगे वो। तो घर में मैं और बच्चे हूँ बस। तो बच्चे भी ट्यूशन चले गए हैं, अब मैं अकेली बची हूँ। उनका ट्यूशन का आज संडे को भी सर ने छुट्टी नहीं दी, तो वो लोग ट्यूशन चले गए, तो फिर मैं अकेली हूँ, तो ताला लगा के जाना पड़ेगा घर में, और मुझे अकेले ही जाना है। पर आज माता को पूज करके मैं
9 दिन मेरे पूरे हो जाएंगे व्रत के, तो जाना तो होगा। घर में पूजा कर दी है मैंने, अब मैं फटाफट से वहाँ भी कराती हूँ। मंदिर के लिए भी मैंने फूल पत्ती दूबा वगैरह सब रख लिया है। चलते हैं मंदिर पूजा करने। आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी फ्रेंड्स। थोड़ी सी भी कुछ भी अच्छा लगा उस वीडियो में तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।